देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मद्देनजर लखनऊ में विधान भवन समेत तमाम सरकारी इमारतों को सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लोगों ने विधान भवन पहुंचकर रोशनी में नहाए विधान भवन की तस्वीरों को मोबाइल कैमरे में कैद किया। आपको बता दें कि सरकार ने 1 साल तक चलने वाले इस कार्यक्रम को आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। 2 तस्वीरें आप विधान भवन को देख सकते हैं। खूबसूरती का नजारा जो है वो लोगों ने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। लोग सेल्फी लेते नजर आए। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और सरकार ने इसे नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ में जो विधान भवन है जहां पर मुख्य कार्यक्रम होता है वो किस तरीके से सजा हुआ है, हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो ये विधान भवन है और यहीं पर मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त का होता है और किस तरीके से किस खूबसूरती से इसे सजाया गया है। ये पूरा झालरों से इस वक्त नहाया हुआ आपको विधानसभा नज़र आ रहा है और आप तस्वीरें देखिए। तमाम सारे लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हर कोई इस कहें तो इस तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। लोग आए हैं परिवार के साथ, झंडा भी लिया हुआ है बच्चों ने। तमाम सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल एक आप देखिए जैसे कोई उत्सव जैसा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। झंडे भी बिक रहे हैं, हैंडबैंड भी बिक रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें बिक रही हैं, रिबन भी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। लोग आए हैं बच्चों के साथ। इस तस्वीर को हर कोई अपने कैमरे में कैद करना। आप भी आए भाई साहब, आपने भी फ़ोटो खींची है? हाँ सर, फ़ोटो खींची है सर बेटी के साथ आए हैं। हर साल हम आते हैं, बचपन से हम यहीं के रहने वाले हैं। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, हम उसको दिखाने लाते हैं। एक अलग सा उत्सव बच्चों के मन में आता है। छोटे बच्चे इन चीज़ों को देख के एक प्रोटोटिक्स अलग सा फीलिंग्स फील करते हैं। यहाँ आने के बाद बच्चों को पता चलता है कि तिरंगे का वैल्यू क्या है, तिरंगा समझ में आता है। बच्ची मेरी बार बार पूछती है कि ये बिल्डिंगों पे लाइट ऐसी क्यों लगाई जाती है पापा। हर साल हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को चीज़ देखते हैं तो एक अच्छी सी भी महसूस करते हैं जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी फील करते हैं। ये जो मैसेज बच्चों को पास ऑन होता है, जो बिल्डिंग्स में देख के बच्चों को मैसेज आता है कि उनको क्लियर हो रहा है कि वाई दिस ऑल थिंग इज गोइंग टू हैपन। ये जो तस्वीर है विधानसभा जिस तरीके से जगमग जगमग रोशनी से नहाया हुआ है, इसे हर कोई अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहा है। उस तरफ आपको दिखाएं बापू भवन है, लोक भवन है, सारी जो सरकारी इमारतें। कुछ और भी बच्चे हैं देखिए, ये भी पहुंचे हुए हैं पूरे परिवार के साथ। तिरंगा है सबके हाथ में। सभी लोग इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। देश जब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किस तरीके से देशवासी देखिए उत्साहित है और 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आज़ादी को 75 साल जो है वो 2022 में पूरे होंगे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव और कहीं ना कहीं लोग भी उस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। कैमरा सहयोग जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। उधर देहरादून में उत्तराखंड की विधानसभा को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी लाइटों से उत्तराखंड को सजाया गया है। तो आजादी की पूर्व संध्या पर सजी उत्तराखंड विधानसभा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा उठा विधानसभा परिसर। तो आजादी की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह नजारा, लोग बेहद उत्साहित हो रहे हैं इस नजारे को देखकर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र किया। साथ ही राष्ट्रपति ने कम समय में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर देश के वैज्ञानिकों की तारीफ की और खिलाड़ियों को भी सराहना की। इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है।
महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजभवन परिसर में रहने वाले स्टाफ के बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी। तो मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजभवन में मुलाकात हुई और राजभवन में जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। कासगंज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जिले में तिरंगा यात्रा निकालने पर रोक लगाई गई है। इसे लेकर कासगंज पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने 72 लोगों को पाबंद किया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा में एक युवक चंदन की गोली लगने से मौत हो गई थी। किसी भी तरीके की तिरंगा यात्रा को कोई परमिशन नहीं दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इसमें निकाला जाता है तो कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पहली तस्वीर आजमगढ़ से सामने आ रही है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें जहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस ने बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल और ढाबा समेत तमाम संवेदनशील स्थानों पर जांच अभियान चलाया। और दूसरी तस्वीर बस्ती की है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई। बस्ती रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंचकर चेकिंग की गई। यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर वाराणसी में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पुलिस यहां लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। एयरपोर्ट हो या सड़क या फिर चौराहे, हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां तक बात एयरपोर्ट की है तो ये CISF सुरक्षा के घेरे में है। वहीं एयरपोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही शहनाई भी बज रही है। वहीं कैंट रेलवे और बस स्टेशन पर भी स्टेशन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। पर्व है और इसको लेके एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। हेडक्वार्टर्स की तरफ से हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। हमने पूरे कमिश्नरेट को अलग अलग सेक्टर्स और जोन्स में बांट के जोनल व्यवस्था लागू की है। रात्रि में यानी कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर व्यापक चेकिंग का अभियान हम लोगों ने प्लान करा है। हमारे अधिकारी आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी फील्ड में निकल चुके हैं। टिकटिंग, पेट्रोलिंग और रैंडम चेकिंग, ये हम लोगों का प्लान है। और हमारा पूरा विश्वास है कि ये जो हमारी त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है, इससे हम एक सुरक्षित इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है उसको हम लोग कराएंगे। हम संपूर्ण पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखे हुए हमारे जो CISF के कार्मिक हैं वो सजग है, अलर्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर जगह दृष्टि हम रखे हुए और तैनाती हर जगह है। वाहन का चेकिंग किया जा रहा है, यात्रियों को ध्यान रखा जा रहा है। तो एक सुरक्षा और फैसिलिटी के साथ दोनों हम कर रहे हैं। अभी इस बार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं। एयरपोर्ट के भीतर का ये दृश्य आप देखिए, हर ओर आपको बेहतरीन सजावट दिखाई देगी। सजा हुआ एयरपोर्ट, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट है, आज वहाँ पर शहनाई का वादन भी किया जा रहा है। चूँकि वाराणसी शहर बिस्मिल्लाह का शहर कहा जाता है और यहाँ की पहचान भी शहनाई से है। तो आपके सामने आप देखें, यहाँ पर शहनाई का वादन किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर विमान यात्री आ रहे हैं वो पूरी तरह से
आज़ादी के इस रंग को महसूस कर रहे हैं और क्या क्या देखा इन लोगों ने, इन लोगों से जान लेते हैं किस तरह का अलग प्रयास, किस तरह का अलग माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर ये पहली बार देखने मिला मुझे, तो फर्स्ट टाइम मैं बनारस में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब पहली बार देखा मैंने, वो भी ऐसा इसके पहले तो किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा था। सुरक्षा तो जैसा कि एयरपोर्ट पे बढ़िया रहता है, और जैसे 15 अगस्त है, इट वाज रियली गुड एंड द डेकोरेशन एंड द म्यूजिक इज आल्सो वेरी गुड, देयर रंगोली वाज मेड, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो, इट वाज गुड। तो जो यात्री आ रहे हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं और पूरा एयरपोर्ट आज़ादी के रंग में, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम किया है। तो पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश ए मोहम्मद से 4 आतंकी पकड़े, जिसमें एक आतंकी यूपी के शामली का रहने वाला है, जिसके अयोध्या में रेकी करने की जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के आईजी मुकेश सिंह का दावा है कि जैश का कमांडर मुनाजिर उर्फ शाहिद जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बड़े हमले की साजिश रच रहा था और इससे पहले मुनाजिर 2 बार टनल से जम्मू आतंकी भेज चुका है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि ये सभी जम्मू कश्मीर के अलावा यूपी, पंजाब और हरियाणा में बड़े एलईडी धमाके, आईईडी धमाकों को अंजाम देने की फिराक में थे। साथ ही साथ एक और आतंकी जो है, जो इजहार नाम का आतंकी है और ये शामली यूपी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसने ये खुलासा किया है कि उसको इसी आतंकी कमांडर ने, जो शाहिद नाम का कमांडर है, मुनज़्ज़िर के नाम से उसको जानता था, उसने ये कहा था कि अमृतसर बॉर्डर के पार ड्रोन के जरिए उसको वेपन्स भेजे जाएंगे, उसको कलेक्ट करना है। वहीं देश के बंटवारे को लेकर टीस अभी खत्म नहीं हुई है, जिसका दर्द पीएम मोदी के ट्वीट में भी दिखाई दिया है। आज के ही दिन अलग देश पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि इस दिन को विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि 14 अगस्त को विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाने का फैसला सही है। देखिए, इसका स्वागत करना चाहिए और सही बात है कि हम लोग 15 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले जब भारत का विभाजन हुआ था, एक दहशत का माहौल था, उसके अंदर लोगों को अंदर एक दुख हुआ था। धन्यवाद देते हैं कि ऐसी नई नई चीज़ें लाकर हमें जो आज़ादी की लड़ाई है उससे वो हम लोग को याद भी करवाते हैं और प्रेरित भी करते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिजनौर के कोतवाली शहर में तैनात इंस्पेक्टर राधेश्याम को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मेडल अवार्ड से नवाजा जाएगा। आपको बता दें, 2019 में रामपुर जिले में एक मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इंस्पेक्टर राधेश्याम ने ही विवेचना की थी, जिसके आधार पर आरोपी को फांसी की सजा हुई। उधर मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत को संबोधित कर वापस लौट रहे बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक के खिलाफ भाकियों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिस की मौजूदगी में विधायक की गाड़ी को घेर लिया गया और कीचड़ फेंकी। इतना ही नहीं, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर ईंटें बरसाए। पथराव से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वरिष्ठ अफसरों ने घटनाक्रम की जानकारी हासिल की, पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कही और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने वहां से विधायक की गाड़ी को रवाना कराया। उधर चंदौली में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी लोगों की सहायता में लगे हैं और इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जिसमें सैयद राजा से पूर्व सपा विधायक और राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय स्कॉर्पियो की बोनेट पर खड़े होकर घूमते दिखे। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है और धानापुर ब्लॉक के नगबा मेड़वा गांव का बताया जा रहा है वीडियो।
फिरोजाबाद से मारपीट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नारकी थाना क्षेत्र के कोटला में कुछ लोगों ने जमकर लाठी डंडे चलाए हैं और दौरान पत्थरबाजी भी हुई। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यहां लोग मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जिसके हाथ में जो आया वो उसे लेकर ही दूसरों पर टूट पड़ा। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मारपीट पानी को लेकर हुई। वहीं जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर पट्टीदारों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक युवक एक लड़की को बेरहमी से मारता पीटता दिखाई दे रहा है। इस दौरान जब लड़की की मां उसको बचाने आई तो उसे भी थप्पड़ों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह वीडियो 13 अगस्त का बताया जा रहा है। मामला शाहगंज कोतवाली के सबरहद गांव का है। वहीं जालौन में एक शख्स की दबंगई सुनकर हर कोई दंग है। इसे पुलिस का भी खौफ नहीं। सरकारी नल से पानी भरने के विवाद को लेकर दबंग दारोगा के सामने खुलेआम एक लड़की से बलात्कार की उसे धमकी दे रहा है, जिसका वीडियो वायरल। थाना क्षेत्र के ग्राम पानी तो लोग कुआं खुदवाते हैं। अगर तुम्हारा भी है तो लोग तो कुआं खुदवाते हैं पानी के लिए। अरे बेकार की बात कर रहे हैं यार। मोड़ी नहीं आएगी। मोड़ी ने कौन सा अपराध कर दिया उसने? तो बताओ ना क्या अपराध कर दिया, बताइए। तुम्हें इसका नाम क्यों नहीं लगा? आएगी तो बलात्कार नहीं कर देंगे उसका। किसका? उसका लड़की का हमारे नल पे आएगी तो मोड़ी नहीं आएगी नल पे। ठीक है, मोड़ी अपने घर पर